हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड टाइम्स ड्राइव अड्डा के नए एपिसोड में। और मैं मौजूद हूँ Lamborghini के Urus S लॉन्च पे एंड वी हैव विद अस मिस्टर शरद अग्रवाल, हेड ऑफ Lamborghini India. Thank you so much for joining us, sir. My pleasure. First of all, congratulations on the launch of new Urus S. So पहले कुछ चीज़ें in terms of previous generation and the new Urus S, क्या चीज़ें बदली हैं, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे in terms of exterior, interior changes इसमें देखने को मिलते हैं? If you can please tell us that. सो उरुस एस के अंदर में हमने इसकी जो पावर है उसको एनहेंस करा है। जो नया 4.0 ट्विन टर्बो इंजन है, अब वो 666 सीवी पावर डिलीवर करता है, जिससे इसका वेट टू पार रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है। अभी 3.3 kgs पर सीवी है। कार का एक्सेलरेशन भी इम्प्रूव हुआ है। कार एक्सेलरेट्स नाउ 0 to 100 in 3.3 seconds. And if you look at in terms of design, एक्सटीरियर में यू कैन सी कि हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड और स्पेसिफिक डिज़ाइन अपडेट्स करे हैं इस उरुस एस में। यू कैन सी दीज एयर डक्ट्स नाउ ऑन दी बोनट, यू कैन सी अ न्यू बम्पर हेयर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू कलर्स, न्यू ट्रिम्स, न्यू व्हील्स ऑप्शन फॉर आवर कस्टमर, क्योंकि फोकस है कि किस तरह से कस्टमर्स इस उरुस एस को अपने लाइफस्टाइल और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं। बिकॉज लैम्बोर्गिनी जब वो खरीदते हैं तो दे वांट टू क्रिएट देयर ओन लैम्बोर्गिनी, और उरुस एस के अंदर में हमने जो कॉम्बिनेशंस कस्टमर्स को दिए हैं उसके हिसाब से वो एक एलिगेंट लग्जरी कार से लेकर के एक मैक्सिमम स्पोर्टी कार तक डिज़ाइन कर सकते हैं। सो जो उरुस एस है, ये एक गाड़ी जो हमने अब एनहेंस करी है उरुस से, उसके अंदर में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हम एक एवरीडे लग्जरी लाइफस्टाइल वर्सेटाइल सुपर एसयूवी अपने कस्टमर को, जो कि एक अल्टीमेट लैम्बोर्गिनी सुपर स्पोर्ट्स सुपर एसयूवी कार हो, वो हम बनाए अपने कस्टमर्स के लिए। सो ये उरुस एस का हमारा ऑब्जेक्टिव। एंड ऑल्सो लग्जरी वाला जो वर्ड है वो काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। एंड यू ऑल्सो मेंशन दैट इन योर प्रेजेंटेशन, थोड़ा लग्जरी कोशेंट एक्स्ट्रा इसमें ऐड करने की कोशिश करेगी। ये सो वो लग्जरी मार्केट हाल ही में इंडियन कस्टमर्स जो हैं काफ़ी उसकी तरफ जा रहे हैं। सो वो वाला एस्पेक्ट किस तरह से इसमें इम्प्लीमेंट करा गया है, क्योंकि Lamborghini जब ब्रांड किसी के भी दिमाग में, हमारे भी दिमाग में आता है, तो परफॉर्मेंस एंड स्पोर्ट्स वाला फैक्टर सबसे पहले रहता है। तो लग्जरी वाला कोशेंट किस हद तक इसमें ऐड करा गया है एंड क्या फीडबैक उसको लेके आपको कस्टमर से मिला था? सी लग्जरी इज़ अबाउट पर्सनलाइजेशन, और जो हमारा उरुस एस में और फोकस है वो है कि किस तरह से हम और कस्टमर को चॉइसेस प्रोवाइड करें ताकि वो अपना एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ कार है उसको अपनी पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि एक यूनिक लैम्बोर्गिनी उनके गराज में और वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। If you can highlight couple of customization options that can be implemented in this car. So you can customize right from the exterior color on the car. You can personalize these alloy rims on the car. You can personalize the calipers on the car. You can personalize the interior trims, leather. You can choose. Okay. You can also choose what kind of stitching you want on the car, what kind of a combination you want to create between interior and exterior. Also, lot of style packages which we are now bringing to the customers, वो भी वो personalize कर सकते हैं। shiny black में ले सकते हैं, matte में ले सकते हैं, carbon fiber finish में ले सकते हैं। So इस तरह के अनलिमिटेड कस्टमाइज्ड ऑप्शंस कस्टमर्स को हम लेकर के आए हैं उरुस एस के अंदर में, बिकॉज लग्जरी इज अबाउट पर्सनलाइजेशन। And recently Performante भी introduce हुआ. So compared to that, what differences are there between Urus S and Performante, and किस तरह का कस्टमर आप इन दोनों गाड़ियों से टारगेट कर रहे हैं? जो उरुस एस है और उरुस परफॉर्मेंटे, दोनों के अंदर में सेम पावर ट्रेन है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू प्रोपोजिशन, जो ऑफरिंग है, पोजिशनिंग है, वो बहुत डिफरेंट है। जैसा मैंने उरुस एस को बताया कि इट इज़ मोर ऑफ अ एवरीडे वर्सेटाइल लग्जरी लाइफस्टाइल अल्टीमेट सुपर एसयूवी फ्रॉम लैम्बोर्गिनी। जो उरुस परफॉर्मेंटे है, वहाँ पर हमने फोकस करा है किस तरह से हम परफॉर्मेंस और फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। द कार इज मच मोर स्पोर्टियर। वी हैव ऑल्सो मेड द कार मच लाइटर देन दिस। ऑल्सो इट इज़ लोअर इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, इट इज़ वाइडर, सो इट इज़ डिज़ाइन टू गिव मैक्सिमम परफॉर्मेंस फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए। सो जो लोग परफॉर्मेंस और फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं उनके लिए उरुस परफॉर्मेंटे है, और जो लोग एक एलिगेंट ऑल राउंड एवरीडे वर्सेटाइल लग्जरी लाइफस्टाइल सुपर एसयूवी चाहते हैं उनके लिए उरुस है।
ऑल्सो अगर मार्केट की बात करें पिछले कुछ साल या कहूँ पिछला एक साल बहुत अच्छा रहा है लैम्बोर्गिनी के लिए, लैम्बोर्गिनी इंडिया के लिए। सो वो किस तरह का प्रोसेस रहा है एंड उसके बाद अब किस तरह का फुटप्रिंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले, या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में हमें लैम्बोर्गिनी का इंडिया में देखने को मिलता है, क्या चेंजेस वहाँ पर अब होने की उम्मीद हम रख सकते हैं? सो 2021 एक अनदर रिकॉर्ड ईयर था हमारे लिए। हम लोगों ने 92 कार्स डिलीवर करा, 33% ग्रोथ के लिए। ऑल्सो एक्साइटिंग ईयर था क्योंकि हमने 400 लैम्बोर्गिनी डिलीवर करने का माइलस्टोन अचीव करा। ऑल्सो हमने 200 उरुस इंडियन मार्केट में डिलीवरी का माइलस्टोन भी अचीव करा 2021 में। और कुछ बड़े यूनिक एक्सपीरियंसेस हमने अपने कस्टमर्स के लिए क्यूरेट करे। 4 नई मॉडल भी हमने उस साल लॉन्च करे। सो 2023 की अगर हम बात करते हैं तो ये एक स्पेशल ईयर है क्योंकि इस साल हम 60th एनिवर्सरी अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कई सारे यूनिक एक्सपीरियंसेस अपने कस्टमर्स के लिए क्यूरेट करेंगे टू सेलिब्रेट दैट। और इस साल हम एक नई एरा में भी स्टेप आउट कर रहे हैं, तो ये एरा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन। तो हमने अभी रिसेंटली एक फर्स्ट हाइब्रिड लैम्बोर्गिनी लॉन्च करा जो V12 लैम्बोर्गिनी रिवेल्टो। और अगर आप स्कोप के लिए देखते हैं तो इस साल हम अपना जो अप्रोच है टू ब्रिंग कंसिस्टेंट ग्रोथ इन आवर बिजनेस वो कंटिन्यू रखेंगे। कस्टमर्स के लिए नए एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे, कुछ नए मॉडल्स मार्केट में लॉन्च करेंगे। उरुस पहला है इस साल के लिए, रिवल्टो भी हम इंडिया मार्केट में इस साल लेकर के आएंगे लॉन्च करने के लिए। एंड जो हमारा अप्रोच रहा है वो हमेशा यही है किस तरह आप कंसिस्टेंसी ड्राइव करो मार्केट में। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क अभी हमारे 3 डीलर्स हैं इंडिया में, मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में। और वो करंट वॉल्यूम और बिजनेस के हिसाब से राइट नेटवर्क है हमारे लिए। तो जिस तरह से बिजनेस ग्रो करेगा एक राइट टाइम पर हम इवैल्यूएट करेंगे कि कब हमको मार्केट में एक्सपेंशन करना है। Okay, as you said कि हाइब्रिड का ऑप्शन इज ऑलरेडी देयर राइट नाउ, बट इंडियन मार्केट में अगर बात करें इलेक्ट्रिफिकेशन का भी जोर काफ़ी हद तक है, गवर्नमेंट भी काफ़ी पुश कर रही है। सो लैम्बोर्गिनी उसको लेके स्पेशली इंडियन मार्केट जिस तरह से माहौल चल रहा है, तो वो प्रोसेस किस तरह का रहने वाला है? 2028 तक का रोड मैप हमने प्रेजेंटेशन में देखा दैट इज देयर की इलेक्ट्रिफिकेशन का, बट इंडिया में किस तरह का प्रोसेस रहने वाला है एंड हाउ यू प्लानिंग टू टेक दैट फॉरवर्ड? सो जो हमने अपना रोड मैप अनाउंस करा है टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर, उसके अंदर में 2024 के एंड तक हम अपने जो करंट 3 मॉडल हैं इनको हाइब्रिडाइज करेंगे। सो हमने पहला V12 लैम्बोर्गिनी रिवेल्टो अभी मार्च के महीने में लॉन्च किया है ग्लोबली। उरुस को हम नेक्स्ट ईयर 2024 में हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करेंगे। और उसके बाद में जो करंट मॉडल उराकान का है उसका रिप्लेसमेंट मॉडल, एक नया मॉडल हाइब्रिड लॉन्च होगा। 2028 में हम पहला इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करेंगे। सो 2024 तक सारी मॉडल रेंज हाइब्रिडाइज होगी और 28 में एक 4th मॉडल आएगा जो कि इलेक्ट्रिक होगा। और जैसे जैसे ये मॉडल हम ग्लोबली लॉन्च करेंगे, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं किस तरह से जल्द वो इंडियन मार्केट में लॉन्च करें। तो इस साल हम जो V12 लैम्बोर्गिनी रिवेल्टो पहला हाइब्रिड हमने लॉन्च करा है वो हम इंडियन मार्केट में भी लॉन्च करेंगे। और जब ये मॉडल्स ग्लोबली लॉन्च होंगे तो वी विल ऑल्सो ब्रिंग देम टू इंडिया। Thank you so much for joining us. Thank you for talking to us. थैंक यू सो मच।